फॉलो अप विथ लीड्स। राइट रोहित जी। बस 1 से 2 मिनट के बाद अपन सेशन को शुरू करेंगे। बाकी आप लोग थोड़ा सा चैट में बताओ, आप लोगों का वर्क कैसा चल रहा है? कहाँ पे स्टक कर रहे हो आप लोग अभी इन करंट टाइम? बताओ आप लोग, है ना, ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है। फिर जो भी नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है ना, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही मैं लाऊंगा, है ना। तो आप लोग चैट में बताते रहो कि एक्चुअल में जो है कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे मोर देन 12 पर्सन है, तो हर एक पर्सन इंटरेक्ट करना है ना, ताकि बहुत ज्यादा ये रहे, है ना। बताओ अभी आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो, वर्क कैसा चल रहा है आप लोगों का? हाय कुसुम जी। सर 11 12। रुकना मना है रोहित जी। क्लोज नहीं होगा, क्लोजिंग होगा। ओके नाइस क्वेश्चन। क्लोजिंग सर, कल आपका सेशन मिस कर दी, रिकॉर्डिंग अपलोड होने से। हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्लोजिंग में इश्यू आ रही है। ओके ओके, क्लोजिंग के ऊपर ऑलरेडी सेशन लिया हूँ, और क्लोजिंग का ही एक पार्ट है फॉलो अप, है ना। तो आज का सेशन होने वाला है फॉलो अप। थोड़ा सा आप लोग वीडियो ऑन कर दो, है ना, ताकि मुझे भी आप लोगों का एक्साइटमेंट दिखे कि हाँ आप लोग सीखने आए हो, है ना। क्लोज। ओके ओके। चलिए जी, बाकी आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर क्लोजिंग के ऊपर, है ना। हर एक स्टेप को आपको अच्छे से फॉलो करना है, आप बहुत अच्छे से रिजल्ट जनरेट कर लोगे, है ना। अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। ओके सर, मैंने आपको इंस्टाग्राम पर। ठीक है कुसुम जी, मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा, है ना। बाकी चलिए, आज का जो अपना सेशन है अपन शुरू करते हैं, है ना। ओके, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर देना आप लोग चैट में कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही। स्क्रीन शो हो रहा है, एक बार चैट में बताना। और हाँ देखो, हर एक पर्सन ना टाइम से आ जाया करो आप लोग, फिर एंड में ना कहते हैं कि मेरा छूट गया, मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ, है ना। चलो ओके ओके। ओके। वंस अगेन आप सभी लोगों का टाइम का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे कि हर दिन मैं बोलता हूँ, रिस्पेक्ट योर टाइम। आपको अपने समय का बहुत ही रिस्पेक्ट करना है। अगर आप समय का रिस्पेक्ट करोगे, आप उनका वैल्यू दोगे, तो कहीं ना कहीं समय भी आपका वैल्यू करेगा, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है टाइम इज मनी, समय ही धन है ना। तो दुनिया का सबसे कीमती चीज जो है वो अपना समय ही डिपेंड करता है कि अपन कहाँ पे दे रहे हैं इसको। नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट। क्या सीख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है ना। अभी तक मैं बहुत सारा सेशन दे रहा हूँ, आकाश सर दे रहे हैं ना, बट अगर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो करना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों का मेन सिंपल सा रोल है कि हम आपको एक रास्ता बताएं, गाइडेंस करें, गाइड करें। करना आपको ही पड़ेगा, है ना। और जब तक आप नहीं करोगे नहीं रिजल्ट आएगा। डोंट वेस्ट योर लाइफ, योर टुडे हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। अभी जो आप कर रहे हो ना, ये कहना कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग होंगे, अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है इस बात से, है ना। बट आप और ज्यादा कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, एटलीस्ट साइड हसल, तो टाइम को इधर वेस्ट नहीं करना है ना। और चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, एवरीवन चैट इंटरेक्शन इज नीडेड। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इससे ये शो होता है कि एक्चुअल में आप डेडिकेट हो अपने वर्क के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, है ना। बाकी आज का जो अपना सेशन है वो है फॉलो अप के ऊपर। बेसिकली इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। व्हाट इज फॉलो अप, टाइप्स ऑफ फॉलो अप, है ना। अनलॉक द पावर ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉलो स्ट्रेटजीज, है ना। अनलेस द सीक्रेट्स ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग, टाइमिंग, सो स्कैरेटिसिटी और अर्जेंसी, है ना। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप बहुत ही फोकस्ड के साथ सुनते हो, समझते हो, तभी चीजें आपको क्लियर होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी लैग करते हो ना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। फिर वही
माइंड में रहेगा कि यार क्लोजिंग ही नहीं नहीं हो पा रहा है ना। तो फॉलोअप ना क्लोजिंग का एक बेस्ट पार्ट होता है। और और आप देखे होंगे कि चाहे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने साथ फॉलोअप लेती है। आप नोटिस करे होंगे, लाइक जोमेटो पे कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि आप उस टाइम में ऑर्डर नहीं करें, बट वो बार बार आपको ना नोटिफिकेशन दिखाता है। और मीशो पे मान लो कि आप कोई सामान ऑर्डर किए, ठीक है, और आप उसको ना पहले कार्ट में ही ऐड कर देते हो, तो मीशो क्या करता है, आपके पास उसी से रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक फॉलोअप है। ठीक है। बेसिकली फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप समझ लो क्लोजिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है अपने कस्टमर के बीच, है ना, कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच। ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन बेसिकली फॉलोअप कहते हैं, और फॉलोअप से ही क्लोजिंग होती है। 80% से ज्यादा सेल्स जो है, 80% से ज्यादा सेल्स जो है वो फॉलोअप्स के थ्रू ही होती है। अब मान लो आपने किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर बाद में फॉलोअप नहीं लेते हो, तो चांस बहुत ही कम जाता है कि आप वो चीज को बाय करो। आप कभी ना ये सोचना ऐसा कि आप ना कुछ ऑर्डर करते हो, लाइक फोन आपको लेने हैं, है ना, या कोई कपड़े लेने होते हैं, ठीक है, आप कार्ट में छोड़ करके छोड़ देते हो, एड टू कार्ट करके छोड़ देते हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, तो उससे रिलेटेड ना वो एड्स वगैरह दिखाना शो कर देते हैं आपके सामने, है ना। तो बेसिकली उसी को फॉलोअप कहते हैं, है ना। आई होप आपको फॉलोअप क्या है ये चीज समझ में आ गया, है ना। और वैसे ही अपन जो अपने साथ जो भी पर्सन आता है, क्लाइंट या लीड जो भी आता है, अब जब तक वो क्लोजिंग ना हो तब तक उनका फॉलोअप लेना है। ठीक है। कितने टाइम तक फॉलोअप लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से आप लोगों को स्टोरी क्रिएट करना है, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को डेप्थ में समझाऊंगा। ठीक है। आपको समझना है, प्लस चीजों को अच्छे से याद रखना है, फिर आप अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, है ना। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। तो बेसिकली फॉलोअप दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट फॉलोअप और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप, है ना। तो आज अपन डायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या है, उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो पहला जो है अपना डायरेक्ट फॉलोअप ठीक है। डायरेक्ट फॉलोअप ये सिंपल सा हुआ कि अपन किसी को और बिजनेस बता दिए, समझा दिए, ठीक है, और बार बार 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद फिर उनसे बात कर रहे हैं, या चाहे कॉल पे बात कर रहे हैं या पर्सनल चैट पे कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉलोअप वर्ड से ही पता चल रहा है। डायरेक्ट फॉलो मतलब डायरेक्ट मैसेज करना या डायरेक्ट कॉल करना, डायरेक्ट बात करना, दैट इज डायरेक्ट फॉलो, है ना। जब भी जो भी लीड आपसे कनेक्ट होता है, अगर आप उनको पर्सन जो आपके पर्सनल चैट में रहता है और वहां से आप बात करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग बार बार, है ना, उसको रिमाइंड करते हैं, तो ये हुआ अपना डायरेक्ट फॉलो। या दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, बाय ब्रॉडकास्ट, है ना। तो आप लोगों को पता है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के बारे में किन 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 लोगों को पता है, और नहीं पता तो ये बताओ, मैं अभी आप लोगों को ना ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बता दूंगा। अब ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो कि ब्रॉडकास्ट होता क्या है पता तो लिखो, यहाँ पे 17% है, हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग बताते चलना, है ना। रजनीश जी को पता है, संगीता जी को नहीं पता ब्रॉडकास्ट का मतलब। थोड़ा 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 देखो बेसिकली ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है, अपने व्हाट्सएप में ये फीचर्स होता है कि आप एक साथ कम से कम 256 लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हो। एक बार मान लो आपके 5 दोस्त हैं, और आपका सिंपल सा ये है कि पांचों को एक बार में मैसेज करना है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। अब मैं ब्रॉडकास्ट बनाना कैसे सिखाऊं, समझाऊं आप लोगों को। चलो पहले मैं ना थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रॉडकास्ट के बारे में, ना। हो सकता है यहाँ पे 2-3 लोगों को नहीं पता हो, है ना, ताकि हर एक पर्सन को क्लियर हो जाए। ठीक है। चलो व्हाट्सएप शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। ओके। तो ब्रॉडकास्ट बेसिकली होता क्या है ये बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा ना व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप है, तो अपन ने यहाँ पे प्लस का आइकन है ना, यहाँ पे प्लस का आइकन, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मान लो कि अपन ना कोई नंबर ऐसे सेलेक्ट कर दिए। ठीक है। देखो ये सारे जो लीड्स है ना ये सारे जो लीड्स है,
ये सारे लीड्स को ना मैं एक टाइम पे थीम पेज के थ्रू जनरेट किया था। यहाँ पे ऐसा शो हो जाए तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, एक टाइम पे मैं यहाँ पे लगभग टोटल मेरे कॉन्टेक्ट ना 6,000 7,000 से ज्यादा है। एक टाइम पे मैं जब एफिलेट कर रहा था ना, तो सिर्फ थीम पेज के थ्रू ये सारे लीड जनरेट किया था। देख लो, बहुत ही क्वालिटी लीड। मोर देन 15 से 16 लाख की अर्निंग किया था मैं सिर्फ थीम पेज के थ्रू लीड जनरेट करके, क्लोजिंग करके, है ना। तो थीम पेज में बहुत पावर होता है, तो आप लोग ना यूज करना। ऑलरेडी मैं आप लोगों को थीम पेज के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो चलो अब बेसिकली ब्रॉडकास्ट क्या होता है। आप देखो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट है, अपन उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं जैसे ये, है ना। और उसके बाद जितना अपन कॉन्टेक्ट चाहे सेलेक्ट करना यहाँ पे कर सकते हैं। हाईली जो है 256 तक रहता है, एक बार में 256 कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट ऊपर में लिखा है ना, इस पे क्लिक करेंगे अपन। और इस पे राइट का आंसर है ना, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये हो गया अपना ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने हाई लिख के भेजा, ठीक है, लेट सपोज, चलो हाई नहीं लिख के भेजूंगा अभी, है ना। तो हाई लिख के जैसे इसको भेजा, तो सभी लोगों को एक साथ मैसेज चले जाएगा। मतलब इसमें ना जितने सारे लोग हैं सभी को मैसेज चले जाएगा, ठीक है। और मान लो अब ना इनमें मान लो किसी को प्रेजेंटेशन दिखा दिए हो, ठीक है, तो आप इसका ये बना के अलग यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो। मान लो जिनका क्लोजिंग बाकी है तो क्लोजिंग लेफ्ट लिख सकते हो, क्लोजिंग लेफ्ट। मतलब उनको प्रेजेंटेशन वगैरह बना के भेज दिए, और बस क्लोजिंग बाकी है तो क्लोजिंग करके, क्लोजिंग लेफ्ट करके ओके कर सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। चलो ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं अभी हटा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये व्हाट्सएप से, ठीक है। होप आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, सो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपन उस पे चलते हैं ना। नेम शो नहीं होगा, बस आपका जैसे मान लो आप अपने दोस्त को पर्सनल मैसेज करते हो ना, अगर ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप किसी को मैसेज करते हो ना, तो उनको लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ मेरे को मैसेज किया है। पर्सनलाइज मैसेज कह सकते हैं आप उसको, है ना। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉलोअप के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब जो है अपना इनडायरेक्ट फॉलोअप, ठीक है, इनडायरेक्ट व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, इंस्टाग्राम हाईलाइट के थ्रू, और उसके बाद कुछ भी करो, और सबसे लास्ट जो अपना है कंसिस्टेंसी मैटर्स, है ना। तो इनडायरेक्ट फॉलोअप में अपन करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम हाईलाइट के थ्रू फॉलोअप लेंगे, है ना। अब क्या क्या लगाना है इंस्टाग्राम में, है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो आप लोग ना इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते चलो, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो वहां से चीजें क्लियर होगी आपको जब बहुत ज्यादा। तो देखो इनडायरेक्ट फॉलोअप में है मेंटेन हाइलाइट्स, है ना। पहला ये है अबाउट यू, है ना, योर प्रोडक्ट्स, योर बिजनेस, टीममेट रिजल्ट, अचीवमेंट्स, अर्निंग, बैंक स्टेटमेंट, फैक्ट, उसके बाद लीगलिटीज, लाइफ स्टाइल। मतलब आप आपका जो भी लाइफ स्टाइल है इन डेली बेसिस आप वो शोकेस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू शोकेस कर देता हूँ, है ना। लेट सपोज कि ये ना मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ। तो अब मैं ट्रेनर हूँ तो मैं क्या दूंगा, मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। तो पहला चीज, मैं यहाँ पे फ्री में लोगों को सेल्स से रिलेटेड टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। और अबाउट मी मैं अपने बारे में लिख के रखा हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपने बारे में एक एआई का वो बना के रखा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुरली शर्मा योर सेल्स कोच है ना, इस पे क्लिक करोगे आप, और आप कोई भी सवाल पूछोगे ना यहाँ पे जाके, कुछ भी ये बताएगा सेल्स से रिलेटेड एनीथिंग। लाइक हेलो, अपन लिखते हैं हेलो, हाय, इस तरीके से, है ना। तो आप वहां पे कुछ भी लिखते हो सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। अब देखो जैसे कि मैं सेल्स का ट्रेनिंग देता हूँ, यहाँ पे एक हाईलाइट में दे दिया हूँ आस्क एनीथिंग। अब यहाँ पे देख लो सेल्स से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे जितना चाहे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है
ये एआई से मैं बनाया था, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रेनिंग। अब सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे पास वो पोर्टफोलियो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स का देख लो आप, है ना। जो भी फीडबैक्स वगैरह एटीसी है, सारा चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं कुछ न्यू लाने वाला हूँ, तो ठीक है, ये सेशन ऑलरेडी होगा आप लोगों के साथ, ऑलरेडी इस पे प्रिपरेशन चल रही है, जिसका टॉपिक रहने वाला है सीड टू सक्सेस, है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे चीजें मैं कर रहा हूँ, है ना। और इस तरीके से आप लोग भी बिल्ड कर सकते हो। और अपना जो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेंट ऑन प्रोफाइल, प्रमोशनल रील, वैल्यू बेस्ड कंटेंट, फोटोज, लाइफ स्टाइल। चलो, आप ना जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है। मैं बायो वगैरह ऑलरेडी मेंटेन करके काफी अच्छे से रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ रील में ना प्रमोशन भी डाला हूँ, ठीक है। कि अगर मेरे से सेल सीखना है 1 to 1 तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है। और ये कैरोसेल में मैंने ये यहाँ पे वैल्यू भी दिया है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो, फ्रॉम रिजेक्शंस टू 5 लाख क्लाइंट्स, माय जर्नी इन हाई टिकट क्लोजिंग, है ना। तो यहाँ पे मैं कंटेंट वगैरह भी दिया हूँ, इन पोस्ट में दिया हूँ, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल्स देके रील वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पे मैं अपना पिक्चर्स वगैरह भी डाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है। अब देखो, मान लो कि कोई बंदा मेरे प्रोफाइल पे आएगा, ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे आएगा, तो अब ना वो देखेगा कि ये पूरा प्रोफाइल देखेगा, जैसे कि इसमें हाईलाइट कवर नहीं लगाया हूं, मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब कोई मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो उसको पहले कंटेंट दिखेगा, फिर जो मेरा पोर्टफोलियो है वो हाईलाइट चेक करेगा कि हाँ ये एक्चुअल में कुछ गाइड करता है या नहीं, है ना। तो वहां से देख के उनको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ ये सेल्स के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है इन्होंने हाईलाइट को भी ठीक से मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे मैं फ्री में सेल्स टिप वगैरह देता हूँ, देख लो। ये सारे बुक्स रीड कर करके मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ, फॉलो से रिलेटेड हो गया, क्लोजिंग से रिलेटेड हो गया, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ना ऑथोरिटी बिल्ड होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ ये ट्रेनर एक्चुअल में मेहनत करते हैं, है ना। होप इतना क्लियर है, एक बार चैट में बताना आप लोग, है ना। एक बार चैट में आप लोग बताओ, ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो जाए कि हाँ जो भी चीजें बता रहा हूँ ना वो सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ भानु जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट्सएप से बैन कब होता है। ये ब्रॉडकास्ट से व्हाट्सएप बैन कब होता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, आप ना जब भी ब्रॉडकास्ट करो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिट वे में करो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 से 10 लोग हैं और ब्रॉडकास्ट का मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिनसे आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, मीन आप उनसे 1 to 1 कनेक्ट कर रहे हो, नहीं तो ऐसा डाल दिए 200 लोगों का और मैसेज कर रहे हो तो सभी लोगों को नहीं जाता, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट में कभी ना स्पैम मत करो, 2 दिन में या 3 दिन में बस एक मैसेज डाला करो प्रमोशनल, ठीक है। कि उनको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो ऑफर से रिलेटेड हो, चाहे आप अर्जेंसी क्रिएट करवा रहे हो, एनीथिंग, है ना। ओके, सो अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बहुत अच्छी बात है ना आप लोग चैट कर रहे हो, है ना। चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ये क्लियर क्लियर हो रही है कि हाँ एक्चुअल में ना आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो, ठीक है, समझ रहे हो चीजों को। ओके, चलिए। और जो है फोटोज, लाइफ स्टाइल, इस तरीके से चीजें शोकेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टीममेट्स रिजल्ट्स कहाँ मिलेगा, अचीवमेंट्स कहाँ मिलेगा, अर्निंग्स का प्रूफ कहाँ मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा। आप सभी को पता है कि ये सारे जो प्रमोशनल टूल्स है ये कहाँ मिलेगा, एस्ट्राविक्स में। आप लोग एक बार चैट में बताओ, एक बार चैट में बताओ फटाफट। अच्छा, 16 लोगों को डालने के बाद भी आपको व्हाट्सएप बैन हो गया था सिलोचना जी। आप चेक 3 दिन पे बस आपको एक नॉर्मल सा मैसेज करना है, लेकिन आप लोग ना पर्सनल जो है लोगों से कनेक्ट करके रख लेना है, ज्यादा ज्यादा मतलब 1 to उनसे बात करना है, तब बहुत ही कम चांस रहता है बैन होने का, ठीक है। नहीं तो आप लोग ना एक बार चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना कि ब्रॉडकास्टिंग का सही यूज जिससे व्हाट्सएप बैन ना हो और मेरा अर्निंग रिलेटेड कंटेंट है। चलो, यहाँ पे ऑल ओवर सभी लोगों को पता है कि
प्रमोशनल कंटेंट कहाँ मिलेगा? मार्केटिंग टूल्स में जाके आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मार्केटिंग मटेरियल में यहाँ पे कुछ लोग कह भी रहे हैं ना। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है ना। जैसे कि कल मैं आप लोगों को बताया भी था क्लोजिंग से रिलेटेड, कि पहला चीज ना, आपको अपने प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ना बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, एकदम क्लियर कट। ठीक है तो बहुत अच्छी बात। बाकी हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, है ना। ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काफी चीजें मैं बताया हूँ, लेकिन कॉमन चीजें जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेल, बिल्डिंग ट्रस्ट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। ये मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाएगा। आप सिंपल सा समझो कि आप किसी अननोन पर्सन के साथ मिलते हो तो तुरंत ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता ना। तो उन ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस रहता है ना। और जब आप उनसे एक्चुअल में रिलेटेबल रहते हो, जैसे मान लो आप बिहेव करते हो, नेचुरल रहते हो और वो जैसा बिहेव करता है ना, तो सेम अगर आप उनसे रिलेट करते हो एक दूसरे से, है ना, मतलब उनको भी आप ऐसा नोटिस कर रहे होंगे कि कोई कोई पर्सन ऐसा होता होगा, आपका हैबिट और उनका हैबिट सेम मिल रहा है ना तो सेम थिंग अगर आपको लीड से अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो आपको वो मतलब रिलेट करना है। मीन कि जैसे कि मान लो कोई लीड है आपका, ठीक है, उनका अलग हैबिट है, तो आप वहां पे ये उनको शोकेस करो कि हाँ मैं, जैसे कि वो ऐसा शो करे कि उनके पास एक्चुअल में पैसे है ही नहीं, है ना। तो उनको ऐसा दिखाओ कि भाई साहब मेरे पास भी नहीं थे पैसे एक टाइम पे, बट मैंने शुरू किया। आप सिंपल सी बात समझो कि आप लोग भी किसी के साथ ना किसी के साथ स्टार्ट किए होंगे, तो ऐसे तो नहीं कर दिए होंगे कि भाई ले पैसे ले ले, 11,000 ले ले और मेरा ज्वाइनिंग करा दे। नहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा। सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी, कि जब आप देख रहे होंगे कि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी शोकेस कर रहा है, चाहे अर्निंग से रिलेटेड हो, टीम फीडबैक से रिलेटेड हो, है ना। जैसे और यहाँ पे मैं शोकेस कर रहा हूँ इनडायरेक्ट फॉलो मेन हाइलाइट्स, है ना। टीममेट्स रिजल्ट, अचीवमेंट्स, अर्निंग, बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो करे अगर कोई कंटिन्यू, तो लोगों को लगता है कि चलो यार एक बार करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, है ना। सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट मीन कि आप जो हो वो शो करो, है ना। लाइक कि उनका इंटरेस्ट क्या है, पहले उसको भी फाइंड आउट करना है, वो किस तरीके से अब बात करना चाह रहा है ना। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है और उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर सामने वाला बात कर रहा है आपसे, तो अगर उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, तो बता रहा हूँ, जब सामने वाला आपसे बात कर रहे हैं तो उनका सुनना है अच्छे तरीके से, सुनना है बढ़िया तरीके से। मीन हो सके वो वर्किंग के रिगार्डिंग चीजें पूछे, ऑब्जेक्शन पूछे, तो वहां पे उनका एक सही रिप्लाई करना है चीजों का, है ना। ताकि उनके साथ ना आपका ऑथोरिटी बिल्ड हो, ट्रस्ट बिल्ड हो, है ना। जब उनको लगने लगे ना कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में जेन्यून है और मेरे हर एक क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगेन कि 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं मिला तो सपोर्ट टीम पे मैसेज कर देना, ठीक है। वो आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, है ना। ओके। और क्रेडिबिलिटी, अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप हो कौन ना। तो वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ेगा, उनको ये दिखाओ कि जैसे वो इंसान है, सेम आपको आप में वो देख पाए। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, वो भले अंदर क्या होते हैं, ठीक है, वो अंदर क्या होते हैं मुझे नहीं पता, बट जब वो रियल लाइफ में रहते हैं, किसी से कनेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो इस तरीके से अपना जो है ना ये मतलब दिखाते हैं खुद को कि सामने वाले पर्सन के पास, लेट सपोज अगर वो आपके पास आता है तो आपसे इस तरीके से बात करेगा, आपको लगेगा कि ये पर्सन ना एक्चुअल में सिर्फ मेरा ही है, ठीक है, इनसे मेरी जान पहचान अच्छी है। वो इस तरीके से शोकेस करता है और वो आपको ऐसा फील दिलाएगा कि हाँ मैं आपके साथ ऑल टाइम हूँ, है ना। जब आप अपने लीड को ये वाली चीजें बिल्ड कर दिए ना कि मैं आपके साथ ऑल टाइम हूँ और मैं आपके साथ ही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो 100% मैं आपको साथ दूंगा और आपको ग्रो कराने में, है ना। तो उनको एक्चुअल में आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आपके साथ ट्रस्ट हो जाएगा, नो मैटर व्हाट, कि आपका पहला पैकेज है, दूसरा पैकेज है, कोई भी पैकेज है, वो बाय कर लेगा। तो पहला चीज जो है अपना रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड होगा ये 4 पॉइंट्स को यूज करके, एंड ये पॉइंट्स को यूज करके, ये सारी चीजों को ना इनडायरेक्ट फॉलोअप में स्टोरी पे आप लोग शोकेस कर सकते हो, है ना।
यहाँ से काफी चीजें क्लियरिटी होगी, है ना। तो जो भी टीम रिजल्ट है, अब मान लो कि कोई स्टूडेंट आपके पास आया, ठीक है, तो उनको फॉलोअप में ना स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दो। अब सिंपल सी बात है, कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दो, उनको ना ऐसा ट्रिगर करे कि अगर कोई हाउस वाइफ कर रही है तो सिंपल सा है कि मैं भी कर सकती हूँ, हो सकता है मेरे पास वो नॉलेज ना हो। ये चीज एक्चुअल में उनको फील कराने हैं आपको, ठीक है। चीजें डन हो जाएगी, ठीक है। ओके। ओके। अब बेसिकली टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी इन करंट टाइम आप लोग कैसे फॉलो अप करते हो, थोड़ा सा आप लोग ना मेरे को बताओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉलो अप तो करते होंगे ना। आप लोग कैसे फॉलो अप करते हो, थोड़ा सा बताओ मेरे को। शायद तो आप लोग माइक ऑन कर सकते हो ना। आप लोग कैसे फॉलो अप लेते हो अपने लीड्स के साथ, है ना। फिर मैं भी आप लोगों को टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। ये आप लोग चैट में बता सकते हो। कॉल से एंड में, पूनम जी कॉल से एंड मैसेज से, ओके 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 ओके। तो देखो, जब भी आप लोग कॉल पे रहते हो या मैसेज पे रहते हो, कभी आपका मेन मोटो ये नहीं रहना चाहिए कि सेल क्लोज करना है, अपना अर्निंग हो जाए। आपका मेन मोटो ये रहना चाहिए कि सामने वाले का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को अपन फाइंड आउट किए, अपना प्रोडक्ट या सर्विस, अपना जो कोर्सेज है उनको क्या सोल्यूशन दे सकता है। और उससे बेस्ट पार्ट कि आपका सपोर्ट क्या रहता है, आपका बेस्ट सपोर्ट उन पे क्या रहता है कि आप उनको उनको ऐसा फील हो जाना चाहिए कि हाँ आप उसको ना एक्चुअल में सपोर्ट कर दोगे अर्निंग करने में, कराने में। होप इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके। वन सेम डे एंड आफ्टर 2 या 3 डेज, 2 दिन बाद पर्सनली बात करके हाल चाल पूछ कर पूछता हूँ क्या इश्यू आ रहा है। यस, राइट राइट राइट, सही है। देखिए पूनम जी, आप सही कह रहे हो, पैसा नहीं है लोग बोलते हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो पीडीएफ वगैरह है ना, आप उनको थोड़ा सा देखा करो, पढ़ा करो, आप लोगों को ना काफी चीजें क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। ओके। बाकी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट अपन उस पर मूव करते हैं, दैट इज टाइमिंग। अब मैं टाइमिंग का बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो एक बार फॉलोअप ले लिए, 2 बार फॉलोअप ले लिए, छोड़ देते हैं, लेकिन जो आपका हाईली फॉलोअप टाइमिंग्स होता है ना, वो कम से कम 4 से 5 बार होता है। कोई भी डील अगर बढ़िया, अगर हो सकता है रेयर चांसेज में लोग तुरंत आपके साथ इंस्टेंट क्लोज हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे डील्स होते हैं वो तुरंत क्लोज नहीं होते, उस पर टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 4 या 5, चौथी या पांचवी बार की जो फॉलोअप होती है ना आपकी, तब जाके चीजें क्लोज होती है। अब सिंपल से समझो कि कोई बंदा आया आपके पास लीड बन के, वो पहले दिन तो क्लोज नहीं हो जाएगा ना, पहले दिन तो आपके साथ वर्क शुरू नहीं कर देगा ना, नहीं करेगा, है ना। तो उनका फॉलोअप चलेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वाला जो है ना, इफ यू वांट टू पीपल, ये पीडीएफ में ऐड हो गया मिस्टेक से, ये वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 24 से 48 घंटे जैसे आप चीजों को बताते हो, आफ्टर 48 आवर्स या 24 आवर्स के बाद ना उनसे कनेक्ट करो, उनका सिचुएशन को पहले जानो, है ना, या और क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, मतलब, है ना। और उनको ये दिखाओ कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कोर्सेज है, उनका कैसे हेल्प कर सकता है ना। ओके। सो और सो स्कैरेसिटी और अर्जेंसी, देखो, ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, सब चीज डन है बट अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हो ना, तो उनको वो सेल क्लोज होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। क्रिएट अ बिट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। जैसे कि अभी दशहरा का ऑफर चल रहा है, मे बी शायद 50% ऑफ चल रहा है ना। तो उसको ये बताओ कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है या कल के लिए ही है ना। जो भी टाइमिंग है एक्चुअल में ऑफर का, तो वो चीज उसको दिखाओ, शोकेस करो, है ना। अब मान लो जब ऑफर ना हो, तो आप प्राइस का हाइप क्रिएट कर सकते हो कि अभी प्राइस इतना है, बाद में प्राइस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, इतने कम पैसे में इतने सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, है ना। एक्चुअल में अगर आप प्लेटफॉर्म को ना सही तरीके से सामने वाले को समझा दिए, और उसको ऐसा लग गया कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के मैं अर्निंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपके साथ इनरोल करेंगे, लेकिन थोड़े से बाद में करेंगे।
बट करेंगे जरूर। बट आपका जो मेन जो वर्क रहता है वो होता है फॉलो। पहला काम होता है सही तरीके से समझाना, सेकंड होता है अपना फॉलो, थर्ड होता है क्लोजिंग, है ना। तो अगर आप सही तरीके से समझा देते हैं, तो जब फॉलो अप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका क्लोजिंग भी हो जाएगा। ठीक है। आई होप जो भी पॉइंट्स थे मैं लगभग क्लियर कर दिया हूँ। और यहाँ पे किसी का कुछ डाउट वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। ओके। ओके ओके, आपको मैसेज बैक मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा वैसे, या अगेन जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं है तो नो लिख सकते हो आप, है ना। नो। अमरदीप। ऑल क्लियर, सभी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब ऐसे नहीं है कि यस बोल देना, अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कि कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो डाउट्स को, है ना। ऑल क्लियर, ओके ओके। यहाँ पे 24% है ना। हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक्चुअल में। और मेन समझ लो कि ना अपना जो फॉलो अप होता है ना, यही एक्चुअल में गेम होता है, एक क्लोजिंग को बढ़िया तरीके से कोई भी सेल को क्लोज करने के लिए, है ना। तो अगर सही वे में आप लोग क्लोजिंग करते हो ना, ये फॉलो अप लेते हो ना, क्लोजिंग सेकेंडरी है। क्लोजिंग सेकेंडरी है अगर आप सही तरीके से फॉलो अप लेते हो और सही तरीके से आप उनको वैल्यू डिलीवर करते हो तो। रश्मि, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके ओके, नाइस। ओके ओके। हाँ। बाकी यहाँ पे 24% है। मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी तक थीम पेज कितने परसेंट हैं जो स्टार्ट कर लिए हैं। अभी मैं आप लोगों को शोकेस किया ना कि मैं 5 से 6 हजार लीड जनरेट कर रहा हूँ और 15 से 20 लाख का रेवेन्यू कर रहा हूँ एफिलिएट इंडस्ट्री से, विद द हेल्प थीम पेज। बस थीम पेज के थ्रू मैंने कभी एड्स चलाए ही नहीं। और जब भी 2 से 3 बार ऐड चलाया था, पैसे मेरे बर्बाद हो गए थे, बहुत लगभग 1 साल पहले की बात है ना। तो सही बता रहा हूँ, जो ये थीम पेज है ना, एक्चुअल में बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप इनका सही से यूज कर लिए ना, बहुत रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अभी मैं आप लोगों को शोकेस भी किया ना, कि कितने सारे लीड्स थे, वो पता नहीं नंबर एग्जैक्ट वहां पे शो नहीं हो रहा था, है ना। मैं बिहार से हूँ अमरदीप जी, मुझे नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही पूनम जी। हाँ। तो पहला जो पॉइंट है ना, देखो अभी आप लोग जिस वे से वर्क करो करो, बट साइड बाय साइड ना आप लोग थीम पेज क्रिएट कर ही लो। थीम पेज कैसे क्रिएट करना है उसका रिकॉर्डिंग ना आप एक बार सपोर्ट टीम से मांग लेना, या साइट पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। देखो अभी ना व्हाट्सएप बैन वगैरह का क्या सीन है, ये एक्चुअल में मेरे को सही तरीके से पता नहीं है ना। क्योंकि मैं एक्चुअल में मेटा एड या एड चला के रिजल्ट अभी तक लाया नहीं हूँ फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। तो एक बार ना आप पूछ लेना जिनसे भी ऐड चलाओगे, आकाश सर से या सपोर्ट टीम से पूछ लेना, है ना, अच्छे तरीके से। क्योंकि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी करे हुए हैं, वो आपको ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है पूनम जी। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखो आप लोग ना क्या करते हो अभी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग थीम पेज पे, कि कहीं से वीडियो उठाते हो और उसको एकदम कॉपी पेस्ट करके डाल देते हो। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्रिएट करना बताया था कि आप लोग अपना प्योर कंटेंट कैसे बना सकते हो, कैसे कोई पॉडकास्ट को डाउनलोड करके वहां पे एक्चुअल में उन सारे क्लिप्स को यूज करके, और कैसे आप लोग सब टाइटल करोगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, जो ऑलरेडी बने बनाया रहता है आप उसको डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो, तो वहां से रिजल्ट बहुत ही कम आएगा, नहीं के बराबर, समझ लो कि बाय लक हो सकता है ना। अब जो चीज बताया हूँ आप लोगों को वो आप लोग फॉलो कर ही नहीं रहे हो। अजय जी आप ना थोड़ा पॉडकास्ट का क्लिप वगैरह डाउनलोड करो और उसका ना सब टाइटल करके डालो। मिलेनियर मेकिंग मिलेनियर क्लब नाम से एक पेज है, जो ऑलरेडी देखो थीम पेज में ना जो बड़ा से बड़ा पेज है। मैं आप लोगों को बताया था कि जो बड़ी से बड़ी पेज है ना थीम पेज से रिलेटेड,
आप ना उसको एक बार विजिट करो, कम से कम 10 से 15 पेज उसको फॉलो कर लो, और वहां पे नोटिस करो कि वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं और उनका रील क्यों वायरल जा रहा है, तो वैसा क्रिएट करोगे ना आप लोग। और अगर आप लोग डाउनलोड करके डाल दोगे तो नहीं होगी ना, रिजल्ट नहीं आएगी ना। बोले हैं कि ज्यादा अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार फिर से बताओगे क्या मैम? ओके, मुझे लगता है ऑल क्लियर है यहाँ तक। देखो फॉलोअप में सिंपल सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक कैलोसेशन का ओवरव्यू। आप सिंपल सा, लेट सपोज ये एक राहुल है, ठीक है, इनको ये आपके पास आया, तो इनको सही तरीके से बिजनेस को समझा दो, बढ़िया तरीके से। आपका 100% रहना चाहिए एफर्ट इसको सही से तरीके से समझाने में। इसको ये बिलीव हो जाना चाहिए कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ या आता हूँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं मैं अर्निंग कर लूंगा। ये क्लियरिटी आपको दे देनी है राहुल को, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसको ये क्लियरिटी भी दे दो आप कि मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम। अगर आप कहीं पे भी लैग करते हो ना, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी या करूंगा, हाँ सपोर्ट करूंगी, है ना। तो पहला चीज है कि आप उसको सही तरीके से बिजनेस समझा दिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसको एक वो ट्रस्ट दे रहे हो कि हाँ मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ। दूसरा ये हो गया। थर्ड जो है कि देखो, खरीदना हर किसी को पसंद है, खरीदना हर किसी को पसंद है, लेकिन उससे कोई बेचे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। आप किसी के घर के सामने अच्छा साड़ी लेके चले जाओ, अच्छा कोई सामान लेके चले जाओ, वो खरीदेगा तो 50 बार आपसे नेगोशिएशन भी करेगा और नहीं खरीदेगा। बट वही सामान जाके वो मार्केट में उनसे थोड़ा डाउन सामान ही खरीद लेगा ज्यादा दाम में। तो इसलिए खरीदना हर किसी को पसंद है, लेकिन उसको कोई बेचे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कभी भी अपने लीड या क्लाइंट को ये शोकेस मत करो कि मैं भाई तुम्हें कुछ बेच रहा हूँ। उनको ये शोकेस करो कि मैं एक्चुअल में तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। हो सकता है वो आप कंटेंट के थ्रू दे रहे हो, अपने बातों से दे रहे हो, है ना। और जो लास्ट है वो फॉलोअप, 4 से 5 टाइम फॉलोअप करने हैं। ऐसा फॉलोअप नहीं करना कि वो बंदा बोर हो जाए। अब जो चीज आप कर रहे हो ना, जिस वे में आप के साथ फॉलोअप कर रहे हो, तो आपको ये समझना है कि सेम थिंग अगर मेरे साथ कोई अप्लाई करे, इस तरीके से कोई मेरे को परेशान करे, इरिटेट करे, तो क्या मैं उनके साथ इनरोल करूंगी? आपका क्वेश्चन का आंसर आता है यस, तो आप सही हो। और आपका रिप्लाई आता है नो, तो आप गलत हो। तो आपको ना इम्प्रूवमेंट करनी है चीजों में। थोड़ा रिपीट कर देना। हाँ यही बोलता हूँ ना निधि जी, कि आप लोग ना शुरू से ज्वाइन करते नहीं हो। देखो मेन जो टाइमिंग है अपना, 4 से 5 मिनट बाद सेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। 5-5% भी सेशन में आ जाते हैं ना तो मैं शुरू कर देता हूँ। तो अब आपको सिंपल से ये रखना है माइंड में कि 6 PM टाइम है, 6 PM पे ही आप लोगों को अटेंड करनी है, इधर ज्वाइन करनी है ना। लेट करोगे तो दिक्कत है ना। ओके ऑल क्लियर। एक बार चैट में इंटरेक्ट करो आप लोग, बाकी अपन सेशन को एंड करेंगे, है ना। ओके ओके ओके। यहाँ पे कल भी क्लास रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। इसका क्या मतलब, पूजा पाठ चल रहा है, दशहरा चल रहा है, तो क्या क्लास रुकेगी क्या? देखो मेरा सिंपल सा मोटिव है, मैं क्लास एंड भी कर सकता था, मतलब आज मैं बोल भी सकता था कि आज नहीं करूंगा नेक्स्ट डे करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा कुछ भी। बट मेरे माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जो आकाश सर है ना उसको एज अ बड़े भाई समझता हूँ, है ना। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि आप लोग जो हो, और एक्चुअल में आप लोग बहुत सीरियस हो अपने वर्किंग के प्रति, क्योंकि जिस लेवल से आप लोग इंटरेक्ट करते हो ना, मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन यहाँ पे ग्रो करे। और अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा गैप में रहता हूँ ना, तो आप लोग जो भी चीजें सीखोगे ना धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आप लोग ना कोशिश करो कि सेशन में कंटिन्यू रहने का और चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, है ना। अच्छा अच्छा, ओके निधि जी, कोई नहीं। ओके थैंक यू सो मच पूनम जी, सर आप सिखाते हो एक बार में क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छा फीडबैक है। चलो मैंने ये जो आपका ये है ना स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, आपने जो अभी लिख के भेजा, ओके ओके। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपना टाइमिंग है ना वो टाइमिंग पे प्रॉपर आपको आ जाना है 6 PM पे, है ना। बाकी मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी का कुछ डाउट नहीं है।
और थीम पेज वाला सेशन अगर आप लोग नहीं देखो ना तो जाके देख लेना रिकॉर्डिंग, और इम्प्लीमेंट करो, आप लोग बहुत रिजल्ट जनरेट कर लोगे, है ना। यस यू आर राइट अजय जी। अजय जी कह रहे हैं कल अपने अंदर के रावण को मारना है और ग्रो करना है। वाह नाइस। ओके ओके कुसुम जी, मैं थीम पेज कर लूंगा जी। मैं बेसिकली इंस्टा पे बहुत ही कम एक्टिव रहता हूँ, है ना। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना थीम पेज से रिलेटेड एनीथिंग, तो आप लोग ना पहले से लिख के रखा करो और सेशन में पूछ लिया करो, है ना। वहां पे मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। ओके। ओ एम जी, थैंक यू जी, थैंक यू पूनम जी। ओके ओके ओके। चलिए जी, बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। टाइमिंग एक चीज आप माइंड में ले लो कि 6 PM ही टाइमिंग है अपना, तो प्लीज वो टाइम में आप लोग आ जाया करो। और जो भी चीजें आप लोगों को बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो आप लोग, है ना। और नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कम्युनिटी में शेयर भी करोगे वहां पे, सच बता रहा हूँ मैं रिस्पॉन्स करूंगा ज्यादा आपको इधर सेशन में ही करूंगा, है ना। तो आप पहले से लिख के रख लिया करो, है ना। लिख के रख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग लिख के रखते हो ना तो चीजें मुझे बहुत ज्यादा क्लियर रहती हैं। अरे यस ओके। ओके जी ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो पहले से लिख के रख लिया करो, जितने भी 10 15 20, है ना। सब लिख के रख लिया करो, अपन सेशन के एंड में कल से वही करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके आप लोगों से, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। और जो भी नेक्स्ट सेशन होगा और भी तगड़े लेवल से होगा, आप लोग इम्प्लीमेंट करो बस। ओके।